आसिफ भाई ये बताएं कि खानदान टूट कैसे जाता है। अच्छे खासे भाई एक साथ रह रहे होते हैं तो एक दिन आता है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। खानदान, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। खानदान टूटते हैं लोगों की हसद की वजह से। पूछो वो कैसे? सर? इस तरह आप याद रखें कि एक खानदान के अंदर ना, जहां तो सभी भाई सेटल हैं, सारे ही अपना अपना अच्छा करते हैं, वो कभी नहीं टूटते, खुशहाली टूटने ही नहीं देती। सही। लेकिन याद रखें जहां पे स्ट्रगलिंग फेज से गुजरने वाला एक खानदान होता है ना, और उसमें से एक या दो लोग निकल के ऊपर हो जाते हैं, बिल्कुल सही, उनके पास पैसे आ जाते हैं, उनके पास असर रसूख आ जाता है, तो वहां पे जो आपके हासदीन होते हैं ना, वो बाकी फैमिली मेंबर्स को उनके खिलाफ करना शुरू कर देता। सही, फर्क डालना शुरू कर। देखें जी उन्होंने तो ये भी कर लिया, आपने क्या किया? वो देखें जी वो तो बाहर इतना खैरात करते हैं, आपके हालात ऐसे हैं, आपको नहीं उन्होंने जनाब। वो देखें जो खुद तो गाड़ियों में घूमते हैं, आपको मोटरसाइकिल भी नहीं लेके दे सकते। लोग ना कानों में बातें भरना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये जो शरारती लोग होते हैं ना, ये होते भी फैमिली के अंदर ही हैं, जिनको बेसिकली प्रॉब्लम उन लोगों से होती है जो नुमाया हो चुके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उन्हें वीकन करने के लिए क्या करते हैं, खानदान के दूसरे लोगों को, और वो बंदा जो है वो भी फिर इनकी इन बातों से मुतनफर होकर फिर वो आपस में दूरियां पैदा होती हैं। कभी भी याद रखें, खानदान के अंदर जब एक शख्स को मर्तबा मिल रहा हो, चाहे वो उम्र में छोटा है, मिसाल ले लेते हैं मेरा छोटा भाई है और वो मुझसे ज्यादा नाम कमाता है, तो मुझे अब उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उसकी इस हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। मैं सारी जिंदगी ये लेकर नहीं बैठ सकता कि मैं तो बड़ा हूं, बड़िया दे कोलो आप आएगा। क्यों आएगा? और तस्लीम करना भी चाहिए। तस्लीम करना चाहिए कि वो कामयाब है, उसकी कामयाबी है, फिर उसके साथ चले। सही, ठीक है। अगर उसने जिंदगी में मेहनत करके अपना कुछ बना लिया है, तो इसका मतलब है उसके पास आपसे बेटर प्लान्स हैं, लें। बिल्कुल सही। उसको मशवरे में शामिल करें, उसके साथ चलें, ताकि वो पूरी फैमिली को फिर जो है वो इक्वली बैलेंस कर सके। फैमिली वाले खुद अपनी जड़ें काटते हैं और यही चीज उसके अंदर फर्क आने भी नहीं देगी। यस। लोग अक्सर ना इसका इल्जाम बीवियों पे लगा देते हैं, तो जी पहले तो सारे इकट्ठे सन, जदों दी बीवियां आईयां ने ना, अलग अलग हो गए। बिल्कुल। ये सिर्फ बीवियों के आने से नहीं होता, यानी एक फैक्टर जरूर रहेगा, लेकिन आप देखें जब एक बंदे की शादी होती है, उसके साथ सिर्फ एक औरत तो नहीं आगे जुड़ जाती, वो मकनातीस तो नहीं है, उसके पीछे पूरा एक कुंबा है, एक फैमिली है, वो लोग, उन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट आपके घर के अंदर आ जाती है। फिर इसी तरह दूसरे की शादी होगी, वो पूरी एक फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता। फिर आप जब देखें कि जैसे जैसे वक्त बदलता है ना दोस्त, प्रायोरिटीज बदलती, तो ये समझना चाहिए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग फैमिली के अंदर नाम पैदा कर रहे हैं, जो लोग आगे निकल रहे हैं, उनकी टांगे नहीं खींचनी, उनके साथ खड़े हो जाएं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल खानदान हैं, एक जेलम में है, एक गुजरात में, बहुत बड़े बड़े सदियों की इनकी रिवायात है। सही। लेकिन हमने देखा कि 2018 से 20 के दरमियान, 22 के दरमियान ऐसे क्लैशेस आए कि वो खानदान भी टूटे। बिल्कुल। जिनके बारे में कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल सही। जैसे दीवार में कोई वो विथ नहीं रह जाती, विथ ते सजना विथ होंदी है, भावें होवे वाल बराबर, बिल्कुल है ना, तो वो विथ आ गई। तो ये तभी होता है जब लोग आपके अंदर बाहर से आके इन्वॉल्वमेंट करता है, आप उनकी सुनना मानना भी शुरू कर देते हैं। फैमिली के अंदर एक दूसरे को, और खास करके अपने बड़ों को, या जो निकल रहे हैं, उनको वैल्यू दें, कभी नहीं टूटेंगे।